दोस्तों, एयर कंडीशनिंग में हम लोगों को अक्सर पाइप्स को बेंड करना होता है। अब हाफ का या 358 का बड़ा मोटा पाइप है तो इसको हमें बेंड करने में परेशानी होती है। 10 mm है, 12.5 mm है, तो उसके लिए हमारे पास ये ट्यूब बेंडर्स आते हैं। अब कोई वॉल है, उस वॉल से हमको ऐसे, इसको समझ लीजिए, इस पाइप को यहाँ से हमें डाउन करना है और इस तरीके से डाउन करना है कि ये बिल्कुल चिपक के दीवार से नीचे जाए। तो हम पहले इसकी नाप ले लेते हैं। नाप लेने के बाद हमारे पास ये एक पाइप बेंडर है। इस पाइप बेंडर में आप देखेंगे यहाँ पे डिग्री के निशान लगे हुए हैं। 180 डिग्री तक हम बेंड कर सकते हैं अपने पाइप को और 90 डिग्री तक बेंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे एक पाइप को बेंड करके, इस वाले पाइप को हम लोग बेंड करके देखेंगे। कि क्या क्या एहतियात की ज़रूरत होती है पाइप के बेंड करते वक्त। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारा व्हील है इसका भी साइज़ होता है। तो जब हमारा पाइप बेंड होगा तो इस व्हील से थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी। तो हम इस व्हील का साइज़ ले लेंगे और उतना हमारा पाइप जब बेंड कर रहे हैं और हमने कहीं निशान लगाया है पाइप पर तो वो आगे हो जाने वाला है। तो हम लोग केयर करेंगे कि ऐसा ना हो कि हम जब बेंड करें तो पाइप छोटा पड़ जाए या अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बाहर हो जाए। तो हम लोग बेंड करके एक पाइप को देखेंगे। ये हमारा बेंडिंग टूल है और ये बिल्कुल बराबर से स्मूथली इसके ऊपर मूव करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इस वाले ट्यूब को जितना बेंड करना है उस हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। अब हमने ये निशान लगा लिया है और दूरी का अंदाज़ा लगा लिया है कि ये निशान से हमको कितनी दूर तक बेंड करना है। उसके बाद आहिस्ता से हम इसको पहले बिठा लेंगे, कोशिश करेंगे कि ये प्रॉपरली बैठ जाए। आगे पीछे रहेगा तो यहाँ से ये पिंच हो जाने वाला है। तो उसके बाद हम लोग इसको ध्यान से, बहुत इत्मीनान से प्रेस करके और बेंड करेंगे। देखते भी रहेंगे कि कहीं से ये पिंच ना हो रहा हो, कहीं से ये दब ना रहा हो। ये वाले काम बहुत इत्मीनान के हैं, इसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ये पाइप हम लोग 90 डिग्री तक बेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब डिग्री का निशान दिख रहा है। इसको आहिस्ता से हम उस निशान से लाके इस पॉइंट को 0 डिग्री जो लिखा है और 90 डिग्री जो लिखा है, इन दोनों को यहाँ पे लाके मिला देंगे। तो ये पाइप हमारा पूरा 90 डिग्री पे बेंड हो गया है। अब इसको निकाल के हम लोग चेक करेंगे और एहतियात रखेंगे। पहली एहतियात क्या रखी कि ये बिल्कुल स्मूथ बेंड हुआ है, यहाँ से कोई इसमें दबाव नहीं आया है, किसी तरह का भी यहाँ पे दबाव नहीं है, प्रॉपरली बेंड हुआ है। अब ये हमारी वॉल से बिल्कुल मिल के नीचे जाने वाला है। ये हमारी वॉल से बिल्कुल मिल के नीचे जाने वाला है। तो थोड़ी सी दोस्तों केयर करेंगे। पहली केयर क्या की हमने कि हमारा ये जो टूल है ये लूज़ ना हो, ये कहीं पे लूज़ ना हो, इसके सारे नट बोल्ट प्रॉपरली टाइट हों, हमारा पाइप इसके बीच में बराबर से बैठ जाए। हमें इस दूरी का भी ध्यान रखना है क्योंकि बेंड होने के बाद हमारा पाइप इतना दूर हो जाने वाला है। फिर कहाँ तक बेंड करना था, 90 डिग्री तक बेंड करना था या उससे ज़्यादा बेंड करना था या 180 डिग्री तक बेंड करना था। तो उसको हम लोग आहिस्ता से मूव करेंगे। यहाँ पे हम और बेटर मूवमेंट के लिए इसमें हल्की सी अगर वैसलीन लगा लेंगे तो ये स्मूथली नीचे बेंड होगा। तो अव्वल आपका टूल अच्छा हो, दूसरा पाइप जो है वो कहीं से पिंच नहीं होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम लोग एक फ्लेयर बना के देखेंगे कि फ्लेयर किस तरीके से बनता है। यहाँ पे अभी हम लोग इस ट्यूब को कट करते हैं। बहुत आसानी से ये ट्यूब हमारा, अच्छी क्वालिटी का अगर ट्यूब कटर है तो ये इजीली कट जाने वाला है। और कभी भी हमको ये जो ट्यूब कटर है वो मेटेलिक पाइपों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काफ़ी कुछ काट लेने के बाद फिर हम इसको देखेंगे। अगर ये टूट सकता है तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे। अगर ये पॉसिबल है टूटना तो हम इसे ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल स्मूथ बराबर से
हमारा पाइप आने वाला है। अब हम लोग इसको फ्लेयर करके देखेंगे, और फ्लेयर करने के लिए हम लोग पहले इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। अब ये हमारा एक बीमर दिया रहता है इसी कटर में, इससे हम इसके जो बावरी है इसको हम लोग क्लीन कर लेंगे। बर जो इसमें आ गई है इसको प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। अब ये पाइप हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इसको हम लोग फ्लेयर बनाएंगे। फ्लेयर बनाने के लिए हम लोग फ्लेयरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फ्लेयरिंग टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के टूल्स आते हैं। तो ये एक हमारे पास फ्लेयरिंग टूल है जिसमें यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, हाफ, 116 और 58 तक नंबर है यहाँ पे। अब हम mm वाला इससे उतनी आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि हाफ इंची और 10 mm में डिफरेंस होता है, हाफ इंची में और 10 mm में डिफरेंस होता है। तो ये दूसरा टूल हमारे पास है जिसमें कि हम इसको कम ज़्यादा करके इसमें कोई भी पाइप जो है वो फिट कर सकते हैं। 1/4 का पाइप भी इसमें आ जाएगा और 5/8 का पाइप भी इसमें आ जाने वाला है, 3/8 का भी आ जाएगा, 10 mm का पाइप भी इसमें आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक 10 mm के पाइप को एक्सपेंड करके देखते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, इसका फ्लेयर बनाने जा रहे हैं, इसका फ्लेयर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नट नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने नट नहीं लगाया है, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें पहले नट पहना लिया जाए। तो ये नट हम इसमें पहना लेते हैं और इसको दोबारा से टाइट करते हैं। जितना नट के अंदर स्पेस है उतना ही हम इसको बाहर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा बाहर कर देंगे तो ये फट जाएगा, बहुत अंदर रह जाएगा तो ये प्रॉपरली बैठेगा नहीं नट में। तो हम किसी भी नट में देखेंगे जो हमारा फ्लेयरिंग नट है तो उसमें यहाँ पे जो स्पेस होता है, अंदर जो स्पेस है उसके हिसाब से ही हम इसका फ्लेयर बनाते हैं। और फ्लेयर पूरा यहाँ पे बैठना चाहिए क्योंकि ये उस स्पेस में प्रॉपरली फिट हो जाता है। तो हम लोगों ने इसको प्रॉपरली फिट कर दिया है। अलग अलग तरह के ये इसको फ्लेयर बनाने के लिए फ्लेयरिंग टूल्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे। यह हम प्रॉपर वे में जब पिठाएंगे इसको धीरे धीरे इसको प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। तो आपको इजीली दिख रहा है कि ये एक्सपेंड हो रहा है। आहिस्ता इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ये हमने पूरा मैक्सिमम जितना ये इंसर्ट हो सकता था इसको प्रेस कर दिया है। खोल लेंगे दोबारा। ये फ्लेयर बन गया है। इस पर हम देखेंगे ये फ्लेयर पूरे तरीके से बैठ रहा है, ना तो ये इस स्पेस के बाहर है ना ही ये स्पेस के अंदर है। तो अब जब हम इस पर ये नट लगाएंगे तो ये प्रॉपरली इसके ऊपर बैठने वाला है। और जब भी हम एयर कंडीशनिंग में इस तरह का अटैचमेंट लगाते हैं या इसको हम वॉल्व के साथ कनेक्ट करते हैं तो बीच में कोई मटेरियल नहीं लगाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे टेफ्लॉन टेप लगाते हैं, टेफ्लॉन टेप की वजह से लीकेज हो जाएगा, लेकिन अब ये इसमें अच्छे से बैठ गया है, टाइट होकर बैठ गया है, किसी तरह का भी लीकेज नहीं होगा। कॉपर में क्वालिटी होती है, जब उसको हम प्रेस करेंगे तो वो चारों तरफ इसके पूरे तरीके से इसको कवर कर लेता है। और आप ध्यान रखें कि ये सरफेस स्मूथ होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई उभार है, यहाँ पे कोई बर है तो फिर आप लीकेज को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर दिया, बिल्कुल बराबर से बैठकर ये एक बढ़िया सा जॉइंट बन गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अच्छी क्वालिटी के टूल्स लेकर, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अच्छी क्वालिटी के अगर हमारे पास ये टूल्स हैं तो हमेशा काम जो है वो बेटर क्वालिटी का होगा। अच्छा, पियर्सिंग बॉल की लोग बात कर रहे थे कि पियर्सिंग बॉल क्या होता है। तो यहाँ हमारे सामने एक ये पियर्सिंग बॉल रखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्वार्टर के पाइप पे लगता है, ये क्वार्टर के पाइप पे हम इसको टाइट कर देते हैं।
टाइट करने के बाद इसके अंदर रबर लगा हुआ है, यहाँ पे हम चार्जिंग लाइन लगा लेते हैं और ये पिन है। इसको जब हम टाइट करते हैं तो सामने से पिन जो है वो जाके होल कर देती है पाइप में, और यहाँ पे हम गैस का प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टूल्स के बारे में हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।